बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाए बीफ चपली कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस है। इसको बिल्कुल हमने बहुत होममेड मसालों के साथ बनाया है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले तकरीबन मेरे पास ये 1.5 किलो के करीब बीफ है। अच्छे से हमने इसको पीसा हुआ है। इसमें डाल देंगे हम एक बड़े साइज़ का प्याज है, जिसका हमने अच्छे से पानी निकाल दिया है और उसको चॉप कर लिया। अब इसमें डालेंगे कुछ हमारे पास ग्रीन 2 से 3 हरी मिर्चें थी और कुछ इसी हरी मिर्चों को रेड हो गई थी, तो ये डाल दिया। इससे क्या है कि चपली कबाब जब बनाते हैं ना, तो मिर्चों का कलर बहुत खूबसूरत आता है। अब ये मेरे पास एक बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया है। इसको हमने बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, इसको हमने मोटा मोटा कूट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 बड़े चम्मच खाने के, क्योंकि बीफ है तो इसलिए इसको डालना ज़रूरी होता है ज़्यादा। अब ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसके मैंने बीज निकाल दिए और इसके सिर्फ स्किन वाला हिस्सा रख लिया है। ये भी इसमें हम डाल देंगे। नमक है 1 चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ही मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम हल्दी, 1 चम्मच हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, आधा चम्मच गरम मसाला और ये 1 चम्मच मेरे पास अजवाइन है। अजवाइन को डालना ज़रूरी है, एक तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और फिर जो गोश्त का बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको मैंने तकरीबन 1 चम्मच हाथ से क्रश करके डाल दिया और 1 चम्मच ही हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है। अब इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 5 बड़े चम्मच रोस्ट किया हुआ बेसन है। अगर आपके पास चने हों तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ये मैंने 5 चम्मच बड़े वाले जो हैं ये डाल दिए हैं। डाल के तो अब हम इन तमाम चीज़ों को इसमें डाल देंगे। एक अंडा जो है इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्प बढ़ जाता है और बाइंडिंग के भी काम आता है। और इसको अब हमने अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से मैश करते रहना है, यानी कि एक तरह से इसको गूंथते रहना है। तो देखिए कितना अच्छे से गूंथ चुका है। अब इसको मैंने रेस्ट पर रख दिया था और रेस्ट पर रखेंगे आधे घंटे तक। और उसके बाद फिर हमने इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे से मैश करना है हाथ से। और इसमें अब मैं डालूँगी बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो इसको टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। ये हैं अंडे। जो असली पेशावरी में कभी आपने चपली कबाब खाए हो तो उसमें अंडों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये 2 अंडे हैं मेरे पास। इसको हमने अच्छे से ना दोनों अंडों को निकाल के तो इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। फेंटने के साथ इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना है। ये अंडे बिल्कुल हमने प्लेन फेंटना है। तो एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे में रख दिया जिस पे हम कबाब बनाएंगे, वही है। उसमें हम ये अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेना, बिल्कुल इसका कच्चापन ना रहे। तो आप देखें ये अच्छे से हम अंडों को फ्राई कर रहे हैं और उसको एक प्लेट में हमने निकाल लिया है। प्लेट में निकालने के बाद इसको हमने छोटा छोटा तोड़ के इसको कीमे में मिक्स कर देना है और इसको अच्छे से कीमे को और अंडों को हमने मिक्स करना है। तो देखिए कितना अच्छे से इसमें अंडों का लुक आ रहा है। हाथ को ग्रीस कर लेना है और साथ ही हमने बना लेना है कबाब। तो इसको अच्छे से ना एक दफ़ा मुट्ठी को अच्छे से कबाब के साथ जो है ना हमने कबाब बनाना ताकि ये टूटने न पाए। तो देखिए ये हमारे चपली कबाब बन गए। अब इसको हम करेंगे फ्राई। तो बस इसको फ्राई कर लेना है, अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई करना है, ताकि थोड़े हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना ऊपर से गोश्त जो है ना ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मैंने हल्की आंच पे कबाब को फ्राई किया है। तो ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है, ताकि जब ये शिलिंग होते हैं तो जब इनको साथ साथ प्रेस करो तो इनकी शिलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त किस्म के चपली कबाब मिनटों में तैयार हो गए। मिनटों तो नहीं लगता है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं। टेस्ट में तो माशाल्लाह लाजवाब होता है। या आप बनाइए और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए अब हम तमाम कबाब को निकाल लेंगे और इसी तरह मेरे पास जितना भी कीमा है मैं उन सब के कबाब बना लूँगी। तो ये देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथ मैंने बनाई है इमली की चटनी बनाई है और साथ दही की भी चटनी बनाई है, जो कि इन कबाब को टेस्ट बहुत बढ़ा देती है। इमली की और ज़ीरे की चटनी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है।
इसके साथ ही अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।